हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 9 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैदान सीरीज के एपिसोड नंबर 15 भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ पर आयोजित किया है? पंजाब में। गगन स्ट्राइक सेकंड या सेना और वायुसेना का अभ्यास है। 3 दिन इस अभ्यास का आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? पंजाब में होगा। इसका उद्देश्य है अपाचे हेलीकॉप्टर से लाइव फायरिंग करना। ललन टॉप है आपका, वायु शक्ति अभ्यास। इसका आयोजन किया गया राजस्थान के पोखरण में। गगन शक्ति अभ्यास या वायुसेना का अभ्यास है, यह भी 10 दिन चला था। एकता अभ्यास, इक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। कटलेस अभ्यास, इसका आयोजन किया गया सेशल्स में और भारत की तरफ से INS-3 ने भाग लिया। दार्शनिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में। धर्म गार्जियन अभ्यास, सहयोग काइजिन, यह होता है भारत और जापान के बीच में। ब्रिक्स मिलन अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम में। ब्रिक्स में शामिल कौन कौन से देश हुए हैं? 5 देश, UAE, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और इथोपिया। किसने मना कर दिया है? अर्जेंटीना ने। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघटिया है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका शुभारंभ किया गया अयोध्या में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 93 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 159। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स को। पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता का पुरस्कार है। इसकी शुरुआत होती है 1917 में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA के द्वारा प्रदान किया जाता है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता के लिए न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया है यह अवार्ड, न्यूयॉर्क टाइम्स को। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप पित्जकर अवार्ड, यह वास्तुकला का अवार्ड है। अभी हाल ही में रिकेन यामामोटे को दिया गया है, जापान की हैं। पहले भारतीय जिनको पित्जकर अवार्ड मिला है उनका नाम है बालकृष्ण दोषी, एकमात्र भारतीय जिनको यह अवार्ड मिला है। एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, मिशेल टैलाग्रैंड को मिला है। गोल्डमैन पुरस्कार यह आलोक शुक्ला को मिला है। व्हिटली पुरस्कार या ग्रीन ऑस्कर इसको कहा जाता है, यह मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को, 2nd बार मिला है और ये भारतीय हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष बने हैं संजय लोहाटी, अनिल लोहाटी बने हैं। और 1997 का एक्ट है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है चंपई सोरेन। 75 गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? उड़ीसा को। किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तमिलनाडु में। पहली रखी गई थी सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में और दूसरी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? श्रीलंका ने। श्रीलंका और अदानी ग्रीन एनर्जी, इसमें समझौता हुआ है, 20 साल के लिए बिजली समझौता हुआ है। अदानी जो ग्रीन एनर्जी है इसने पवन ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया है श्रीलंका में और इससे बिजली का उत्पादन होगा और ये क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी रहेगी। तो इससे जो बिजली उत्पादित होगा तो इसका 7 रुपये पर यूनिट जो पैसा आएगा वो कौन मतलब ये लेगा? अदानी ग्रीन एनर्जी लेगा और 20 साल तक लेगा। तो यही बिजली समझौता हुआ है श्रीलंका और अदानी ग्रीन एनर्जी के बीच में। ललन टॉप है आपका, मटाला एयरपोर्ट या कहाँ पर है? श्रीलंका में है। इसका जो विकास है या किसने लिया है? भारत और रूस ने मिलकर लिया है अपने हाथ में। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। सिल्लेक्स अभ्यास, मित्र शक्ति अभ्यास, यह होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 यह कहाँ पर आयोजित हुआ है? श्रीलंका में। DRDO ने ओडिशा तट पर कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, इसका सफल परीक्षण किया, इसका नाम है वशारोध। रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 यह दिया गया है पंकज कुमार चटर्जी को। सिग्मो उत्सव यह मनाया जाता है गोवा में। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoitar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने मैसेज पिन किया है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF मिल सकता है। और मेधास सीरीज़ की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम पर फ्री में अपलोड हो रही है। नेक्स्ट है आपका द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यह किसकी पुस्तक है? सैम पित्रोदा की है। द विनर्स माइंडसेट, सैन वाटसन की है। कॉन्स्पिरेसी यह किसकी है? गोटाबाया राजपक्षे की है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी या मनोज मुकुंद नरवरे की है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तमिलनाडु में।
अब जैसे रॉकेट है, रॉकेट में नीचे पहले दहन किया जाता है, फिर ये एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पर लागू होता है और जो रॉकेट है ये ऊपर जाता है। जो इसरो है इसने महेंद्रगिरी तमिलनाडु यहाँ पर प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण किया है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा कि एलवीएम जो थर्ड है इसकी पेलोड क्षमता बढ़ जाएगी और जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसकी जो लॉन्चिंग है और बेहतर हो जाएगी। ललन टॉप है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। सांझी क्राफ्ट इसको जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश में है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है इराह। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं मीराबाई चानू। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए सेंट्स ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस यह 8 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1994 को। यह अनुवांशिक और रक्त विकार है और यह हीमोग्लोबिन इसमें असामान्य हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, मतलब एनीमिया रोग होता है इससे। और 2024 का थीम है जीवन को मजबूत करना। ललन टॉपिक का रेड क्रॉस डे यह मनाया जाता है 8 मई को। जो रेड क्रॉस है इसके संस्थापक हैं इस संस्था के हेनरी डूनेट 1863 में स्थापना किए थे। जो रेड क्रॉस संस्था है इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला, 1917, 1944 और 1963। और जो इसके संस्थापक हैं हेनरी डूनेट इनको भी पहला नोबेल पुरस्कार मिला है और इस संस्था को 3 बार। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, कैंसर 4 फरवरी, लीवर डे 19 अप्रैल, एड्स 1 दिसंबर। नेक्स्ट आपका POEM 03 और एक्सपो सेट इसको लॉन्च किया गया PSLV C58 से। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास यह भारत और यूएई के बीच में होता है, इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कम्बोज को मिला है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 इसको लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट से। नेक्स्ट आपका हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी हुआ है? केरल में। वेस्ट नाइल फीवर इसके लिए केरल में अलर्ट जारी हुआ है क्योंकि यहाँ पर इससे पहली मौत हो गई है, इसलिए यह बुखार है और इसका जो नाम है ये युगांडा यहाँ पर स्थान था वेस्ट नाइल, यहीं पर पहला रोगी मिलता है, इसलिए इसका नाम हो गया वेस्ट नाइल फीवर। और इसका जो वाहक होता है वो वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर और होस्ट इसका पक्षी है। रोग कारक फ्लेवी वायरस है। फ्लेवी जो वायरस है इससे पीत ज्वर इंसेफ्लाइटिस ये होता है। अब जो वर्ल्ड है जो पक्षी है वो होस्ट है और इसके अंदर क्या है? फ्लेवी वायरस है। अब जो मच्छर है ये इस पक्षी के ऊपर बैठेगा। अब ये जब वायरस है ये किस में आ गया? मच्छर में आ गया। अब ये मच्छर इंसान को काटेगा तो ये वायरस किसके अंदर चला जाएगा? इंसान को। ऐसे ही इंसान को यह वायरस हो रहा है। ललन टॉप है आपका विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसका आयोजन किया गया इंदौर मध्य प्रदेश में। हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का होस्ट कौन है? फरीदाबाद है और इसका थीम राज्य है गुजरात। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला पहला देश है, यूरोप का पहला देश है फ्रांस। पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। नेक्स्ट है आपका भारत रत्न अभी हाल ही में मिला है कर्पूरी ठाकुर, लाल किस आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 इसका फाइनल मैच विवेकानंद स्टेडियम कोलकाता में खेला गया। विजेता बना है मुंबई सिटी FC और उप विजेता बना है मोहन बगान क्लब। ललन टॉप है आपका इंडियन वोमेन हॉकी जो टीम है इसकी कप्तान बनी है सलीमा टेटे, यह झारखंड की है और बेस्ट फीमेल है वर्ल्ड इस समय। बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ हॉकी यह अवार्ड भी इन्हीं को मिला है भारत की। INS जटायु इसको लॉन्च किया गया लक्षद्वीप में। चापचारकुट मिजोरम में मनाया जाता है। सितवे बंदरगाह यह म्यांमार में है और इसका जो परिचालन इसका अधिकार ले लिया भारत ने अपने हाथ में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने जो NRI हैं जो भारत के हैं लेकिन वो विदेश में रहते हैं, वहाँ पर उनका इंटरनेशनल मोबाइल नंबर है और वो अगर उनको भारत में पेमेंट करना है तो अब वो UPI पेमेंट सर्विस यूज कर सकते हैं। इसके लिए ICICI जो इसका ऐप है आई मोबाइल पे इसका यूज करना पड़ेगा और वो भुगतान कर सकते हैं, धन का स्थानांतरण कर सकते हैं किसी भी देश में, मतलब इंडिया में। इस UPI इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मीन्स जैसे उनको अगर वो हैं विदेश में
और उनको 20 रुपये का समोसा का पेमेंट करना है इंडिया में तो वो नहीं कर पाते। इसीलिए जो ICICI बैंक है इसने UPI पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है। इसके लिए जो ऐप है इसका आई मोबाइल पे, इसको यूज करना पड़ेगा और वो 20 रुपये पेमेंट कर सकते हैं, वैसे नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है ललन टॉप। लक्षद्वीप का में पहला प्राइवेट बैंक ओपन हुआ है HDFC का। हिमतेंदुआ इसको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान ने। पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का आयोजन द्वीप में किया गया और पहली रैंक आई है मध्य प्रदेश की। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है 3rd। अनुसंधान में 4th रैंक है। शेयर मार्केट में 3rd रैंक है। सैन्य खर्च में 4th रैंक है। प्लास्टिक वेस्ट में 2nd है। फायर पावर इंडेक्स में 4th है। जिग सड़ समर्थित मुद्रा इसको लॉन्च किया जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट है आपका हाल ही में फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का संबंध किससे है? ब्रिटेन देश से है। USA यहाँ पर स्थान है फ्लोरिडा और यहाँ पर स्थान है मियामी स्थान। यहाँ पर F1 मियामी ग्रांड प्रिक्स इसका आयोजन किया गया और इसमें विजेता बने लैंडो नॉरिस। इंग्लैंड के हैं, ब्रिटेन के हैं और ये पहली बार विजेता बने हैं। नेक्स्ट आपका फार्मूला 1 जो है इसमें सर्वाधिक बार जीतने वाले कौन है? 2 लोग हैं, एक है माइकल शुमाकर और एक है हैमिल्टन। नेक्स्ट आपका सिल्वर फिलगी आभूषण कला है, इसको जय टैग दिया गया है और उड़ीसा का है। प्रो कबड्डी लीग का विजेता कौन है? पुनेरी पल्टन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक जीता है महाराष्ट्र ने। तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। वीर मंगाई इसका शुभंकर था। फार्मूला 1 रेस यह भारत में आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में। इसका विजेता है मार्को वेचेजी और यह इटली का है। थालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट PM मोदी ने इसकी आधारशिला कहाँ रखी है? उड़ीसा में। नेक्स्ट आपका चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन MQ-9B को कहाँ तैनात किया गया है? उत्तर प्रदेश में। MQ-9B रीपर ड्रोन या प्रीडेटर ड्रोन है, मतलब निगरानी वाला ड्रोन है। इसको उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर एयरपोर्ट है और सरसावा स्थान यहाँ पर इसको तैनात किया गया है। क्यों तैनात किया गया है? लद्दाख से जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है, मतलब भारत चीन सीमा जो है इस पर नज़र रखने के लिए इसको तैनात किया गया है। ललन टॉप है। सेकेंड C295 परिवहन विमान इसको प्राप्त कर लिया गया है स्पेन से। पहला कहाँ प्राप्त किया गया था? यह भी स्पेन से ही प्राप्त किया गया था, लेकिन कहाँ प्राप्त किया गया था? हिडन एयरबेस यहाँ से। इसका जो निर्माण है अब बाकी का निर्माण भारत में होगा और इसके लिए समझौता हुआ टाटा कंपनी और एयरबस कंपनी में। कहाँ पर होगा? बड़ौदा गुजरात में इसका निर्माण होगा। नेक्स्ट आपका समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन किया गया विजाग मतलब विशाखापट्टनम में। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है बिल्किस मीर। नेक्स्ट आपका समुद्री लू के कारण लक्षद्वीप में हो रहा है तीव्र मूंगा विरंजन, मतलब कोरल ब्लीचिंग। जो वहाँ पर है वो कलर बदल रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रहा है कोरल का, गर्मी के कारण जो मूंगा है उसका कलर बदल रहा है। मेधान सीरीज एपिसोड नंबर 15। कुषाण वंश इसके संस्थापक हैं कुजुल कुनफिसस। इसके फेमस राजा थे कनिष्क। इनके दरबार में थे अश्वघोष। अश्वघोष ने रचना की है बुद्ध चरित्र की। कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। अध्यक्ष थे वासुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आपका कोशिका के अंदर सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, पैलेट ग्लैंड कहा जाता है। चीन की सीमा लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से। लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित होती हैं? SC के लिए 84 सीट और ST के लिए 47 सीट। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर स्थान ईरान में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, और यह लागू हुआ था 1975 में। भारत की पहली रामसर साइट घोषित हुई थी चिल्का झील। वर्तमान में कितनी है? 80 है। सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। भारत इसका सदस्य कब बना था? 1982 रामसर कन्वेंशन का सदस्य। नेक्स्ट आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? साउथ अफ्रीका से। इसका उल्लेख है आर्टिकल 368 में। और इसकी जो शक्ति है, संविधान संशोधन की शक्ति है, किसके हाथ में है? संसद के हाथ में है। DPSP या आयरलैंड से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति या कनाडा से ली गई है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट आपका ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास है खुशवंत सिंह का। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। अरावली की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। 99वां संविधान संशोधन एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। यह संबंधित है NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया।
टोटल 106 संविधान संशोधन हो गए हैं, लेकिन एक संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया वो है 99वां। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक है विलियम गार्ड। इसके जनक कौन है भारत में? एम एस स्वामीनाथन है। और विश्व में जनक है नॉर्मन बोरलॉन्ग। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट आपका जैविक वर्गीकरण की नामावली देने वाले कौन है? कैरोलस लिनियस हैं। इन्हीं को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? व्हिटकर ने। 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमल। सिविल सर्विस इसके जनक कौन है? कॉर्नवालिस हैं। पहले इंडियन जो सिविल सर्विस बने थे सत्येंद्रनाथ। किस चार्टर एक्ट के द्वारा ओपन कंपटीशन, इसको मतलब जो है ये सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन की बात कही गई 1853 के चार्टर एक्ट से। लोक सेवा आयोग इसकी स्थापना 1919 जो एक्ट था ली आयोग की स्थापना की जाती है और 1926 में इसी के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं रोज बर्कर। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे, अनुसूची 8 थी, भाग कितने थे? 22। वर्तमान में अनुच्छेद 395 है, भाग कितने हैं? 22 है और अनुसूची अब 12 है। नेक्स्ट आपका भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। इसको सादिराट्टम कहा जाता है, तमिलनाडु का है। और सबसे नया कौन सा है? सतरिया है, असम का है, सन 2000 में अपनाया गया था। श्रीमंत शंकर देव इसको शुरू करने वाले हैं। पहले एशियन गेम्स को होस्ट किसने किया था? भारत किया था 1951 में। 1900 जो हुआ है हांगझाओ चीन में हुआ है। 20वां होगा आईची जापान में। एशियन गेम्स का पहला शुभंकर था अप्पू हाथी। नेक्स्ट आपका कवक और शैवाल का सहजीवन है लाइकेन। और ये थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा का मतलब केवल जल में रहते हैं, फूल और बीज नहीं होता इसमें। अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल बक्सर। जो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बंगाल, अवध, मुगल ये सब एक साइड थे और ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले एक साइड था। और इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। विजेता बना था ईस्ट इंडिया कंपनी और हार गया था बंगाल, अवध, मुगल ये तीनों। फिर उसके बाद 1965 में इलाहाबाद की संधि होती है और करवाने कौन आते हैं? क्लाइव आते हैं। महान झील क्षेत्र यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। सुपीरियर झील मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। इसका ट्रिक याद करना है तो इसका ट्रिक है सुपर मिशन है ई आंटी। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। शिकागो शहर किस झील के किनारे है? मिशिगन झील के किनारे। सू नहर किन दो झील के जोड़ता है? सुपीरियर और ह्यूरॉन को। डांडेरकर रथ फार्मूला इसका संबंध गरीबी उन्मूलन से। एस अगेंस्ट ओड्स यह आत्मकथा है सानिया मिर्जा की। संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। 15 महिला थी, इसमें से एकमात्र मुस्लिम कौन थी? महिला बेगम एजाज रसूल। राउफ कूद हिकात ये कहाँ का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। भारत रत्न पहली बार कितने लोग को दिया गया था? 3 लोगों को। 1954 में सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है आपका योजना आयोग। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। पहले हेड इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह आहूवालिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसको एंटा एसिड भी कहा जाता है। MgOH का होल्टॉइज। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।